हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग टेंस के चौथे क्लास में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टेंस का रूल है उसको रटने के बजाय बनाने का प्रयास किया था और उम्मीद है वो प्रयास सफल हुआ होगा। वो प्रयास बिल्कुल सफल हुआ होगा। आज हम लोग एक और टेंस के समस्या के साथ आए हुए हैं। ये समस्या बच्चों का है कि सर जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को सुनते हैं ना सर, टेंस से समझ में नहीं आता है ये कौन सा टेंस का है, नहीं समझ में आता सर इसका क्या मतलब सॉल्यूशन है, इसका क्या उपाय है। बिल्कुल उपाय है। तो शुरुआत करते हम लोग एक सेंटेंस से। सेंटेंस है छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछवा रहे हैं। छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछवा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसका टेंस बताओ तो आप हंसने लगोगे। आज हम लोग इसी कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आपके सामने हिंदी का कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप सेंटेंस देखकर उसके टेंस को पहचान जाओगे। एक ऐसा कंसेप्ट जहां आपको सिर्फ सेंटेंस देखना है और देखने के बाद आप उसके टेंस को पहचान जाओगे। इसी कंसेप्ट को आज हम लोग लेकर एक वीडियो बनाए हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले टेंस की। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि जो टेंस है वो टेम्पस से बना है और टेम्पस को हम लोग क्या बोलते हैं, समय। मतलब साफ है कि समय जो है वो टेंस से रिलेटेड है। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो या फिर टेंस हो या फिर टाइम हो, उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। चलो तो टेंस की बात करते हैं। टेंस जिसको हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। टेंस दैट इज काल। अब हम लोग काल की बात करें तो मैंने बताया कि ये जो टेंस है इसमें टाइम का टॉपिक है, तो इसको हम लोग टाइम भी बोल सकते हैं और टेंस भी बोल सकते हैं। और प्रैक्टिकली टेंस और टाइम को 3 भाग में बांटा गया है। चाहे आप इसको टाइम बोलो या टेंस बोलो, 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अगर आपसे कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करे तो बताना प्रेजेंट का मतलब अभी है ना, प्रेजेंट यानी है, प्रेजेंट यानी है वर्तमान। प्रेजेंट का कंसेप्ट दैट इज है यानी कि वर्तमान। पास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत। मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, मर गया बेचारा, भूत है, तो भूत दैट इज है नहीं, उसको क्या बोलेंगे, था। तो प्रेजेंट यानी है, पास्ट का कंसेप्ट था। और फ्यूचर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो फ्यूचर में गागेगी आता है यानी आने वाला टाइम। तो माइंड में बैठा लो, प्रेजेंट को वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान के कंसेप्ट में हम लोग है लेकर आते हैं। पास्ट को भूत बोलते हैं, इसके कंसेप्ट में था आता है। और फ्यूचर को भविष्य बोलते हैं, इसके कंसेप्ट में था आता है, सॉरी गा आता है, गा आता है। तो टाइम या टेंस, टाइम या टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्क की। अगर आपको टेंस को समझना होगा तो आपको एक्शन या वर्क को बिल्कुल समझना होगा। अब ये वर्क क्या होता है, अगर आपने इस वर्क को समझ लिया तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस का टेंस आप लोग उसको देख कर नहीं पहचान जाओगे। इस वर्क को अगर आप समझ गए तो वर्क क्या होता है, ध्यान देना। सुबह से लेकर शाम तक समय बदलता है ना, तो कभी कभी वर्क का नाम भी बदल जाता होगा। जैसे आप देखते होगे, अगर आप सुबह में एक समोसा खाते हो तो हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ये ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सुबह का समोसा। और सेम उसी समोसा को अगर आप दोपहर में खाओगे तो आप उसी समोसा को बोलते मैं लंच कर रहा हूं। अगर गलती से समोसा को आप शाम में खाओगे तो वो सपर बन जाएगा, और अगर आपने रात में इसको खाया तो वो डिनर बन जाएगा। मतलब साफ है कि समय का वर्क के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर आपने उसको समझ लिया तो टेंस से आसान चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है। तो समय को आपने समझ लिया है, समय को मैंने पिछले 2 वीडियोज में समझाया है। समय जो है वो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हमें वर्क को समझना है, काम को समझना है। अगर आपने काम को समझ लिया तो टेंस से आसान टॉपिक आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। चलो ध्यान देना, आज हम लोग वर्क की बात करेंगे। तो वर्क की बात करें तो वर्क जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल,
दूसरा जो वर्क है वो है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा वर्क जो है वो है परफेक्ट, और चौथा जो वर्क है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार के वर्क हैं। अगर आप इन 4 प्रकार के वर्क को समझ लेते हो तो आपके लिए 10 से आसान टॉपिक कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना, जब आप प्रेजेंट पढ़ोगे तो इसी 4 टॉपिक को पढ़ोगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप पास्ट को जब पढ़ोगे तो पहले पढ़ोगे सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम इसी कंसेप्ट को पकड़ना है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमको प्रेजेंट में भी 4 टॉपिक को पढ़ना है, पास्ट में भी 4 टॉपिक को पढ़ना है और फ्यूचर में भी 4 टॉपिक को पढ़ना है। चलिए इन चारों वर्क को पहले हम लोग समझते हैं। सिंपल, सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है आसान, एक ऐसा काम जो आपके लिए आसान है, एक ऐसा काम जो आपके लिए आदत है, उसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं। मतलब साफ है, जो काम आपकी आदत है, जिसको आपको करने में कोई परेशानी नहीं होती है, समझ लेना वो काम सिंपल है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, 2-4 लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, सांस लेना आसान सा काम है। तो सिंपल जो है वो उस काम को बोलते हैं जो हमारे लिए आदत है। मैं नाश्ता करता हूँ, सिंपल है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सिंपल है। मैं दिल्ली जाता हूँ, सिंपल है। मैं यहाँ आता हूँ, सिंपल है। सीता चाय बनाती है, सिंपल है। मतलब वो काम जो आप कर लेते हो, जो आपकी आदत है, उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल। मतलब साफ है, जो काम होता है, जो काम होता है वही होता है सिंपल। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे काम की, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इस कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं फॉलो करना है कि रहा रही ही कॉन्टिन्यूअस होता है। रहा रही बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन सिर्फ रहा रही कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यानी पेड़ पे चिड़िया के बैठने का काम अभी खत्म नहीं है, चल ही रहा है, रहा रही नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कंसेप्ट को समझना है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम रेगुलर है, जो काम अभी चल ही रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जहां काम चल रहा है, जरूरी नहीं वहां रहा रही मिले, रहा रही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लाइक मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, यहां कोई रहा रही नहीं है, बट मेरे खड़ा होने का काम अभी चल रहा है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम चल रहा है। बिल्कुल क्लियर? कंटिन्यूअस यानी जो काम चल रहा है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या मैं यहां खड़ा हूं, दोनों का दोनों काम चल रहा है। ठीक है? चलिए अब हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम आपने कंप्लीट कर लिया, जो काम आपने फिनिश कर लिया, जो काम पूरा हो चुका है, जिस काम को आपने कर लिया। ठीक है? जिस काम को आपने कर लिया। रेगुलर मतलब जो काम चल रहा है, यानी जो काम हो रहा है। और उसी तरह कंप्लीट की बात करें तो जो काम हो चुका, जो काम हो चुका, जैसे मैं यहां आ चुका हूं, काम हो चुका है ना? तो जो काम आपने कंप्लीट कर लिया वो परफेक्ट होता है। आपने नाश्ता कर लिया है, ये परफेक्ट है। वो लोग दिल्ली जा चुके हैं, ये क्या है? परफेक्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के वर्क को समझा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। सिंपल का मतलब क्या होता है? जो काम होता है। जैसे सीता नाचती है, मतलब नाचती है, अभी नहीं नाच रही है, नाचती है, यानी ये काम को करती है, ये उसका हैबिट है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस है सीता नाच रही है, मतलब नाचती नहीं है, अभी वो नाच रही है, काम अभी चल रहा है, तो सीता नाच रही है, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सीता बिस्तर पर सोई है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। सीता बिस्तर पर सोई है, उसके बिस्तर पे सोने का काम अभी चल रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम रेगुलर है ना? चलिए परफेक्ट की बात कर लो। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस काम को आपने कर लिया। सीता बिस्तर को खरीद चुकी है, सीता ने बिस्तर को खरीदा है, मतलब ये दोनों काम हो चुका है ना? मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है, ये भी काम हो चुका है। मतलब जिस काम की होने की बात हो, मतलब जो हो चुका हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट। चलो बताना, अगर मैं बोलूं सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, मतलब क्या है? अभी वो खेल नहीं रहा है, ना ही उसने काम को कर लिया है,
वो करता है, यानी वो इसका ये हैबिट है। सचिन क्रिकेट खेलता है, दैट इज हैबिट। तो हैबिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल। चलो बताओ, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, काम अभी चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलूं सचिन ने संन्यास ले लिया है, सचिन संन्यास ले चुका है, ये काम क्या हो जाएगा बताओ, परफेक्ट, काम हो चुका है। और जो चौथा टॉपिक है वो बहुत मस्त टॉपिक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलोगे सर ये कैसा मतलब नौटंकी, परफेक्ट का मतलब समाप्ति, कंटिन्यूअस का मतलब जारी। समाप्ति और जारी एक साथ कैसे सर, या फिर समाप्ति समाप्ति होगा या जारी जारी होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों कैसे संभव है। परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस दोनों एक जगह पे संभव कब होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर किसी सेंटेंस में आपने टाइम को डाल दिया। क्या डाल दिया, टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अभी 7:10 हो रहा है, 7:10 हुआ, जैसे मैंने 5 सेकंड बोला वो 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा। आप टाइम को एक्यूरेट नहीं बता सकते हो, आपने कभी भी टाइम बताया वो क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। अगर मैं बोलूंगा अभी 7:11 हुआ, जैसे मैंने 2 बोला, अब ये क्या हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। मतलब साफ है बच्चे कि जो टाइम है वो समाप्ति को दिखाता है, टाइम जो है वो परफेक्शन को दिखाता है। अगर किसी वाक्य में टाइम के साथ से का कंसेप्ट आ जाए, से ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, सिंस फॉर का कंसेप्ट, तो अगर किसी सेंटेंस में टाइम के साथ से का कंसेप्ट आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस जहां टाइम के साथ से आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, सेंटेंस एकदम आसान है, मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ध्यान देना, मेरे पढ़ाने का काम अभी चल रहा है बच्चे, अभी मैं रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूं, मेरे पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम चल रहा है, लेकिन मैंने पढ़ाना कब शुरू किया, 2005 में, अभी 2023 चल रहा है, मतलब 2005 नहीं है, ये बीत चुका है, ये परफेक्ट हो चुका है। माइंड में बैठा लो, जिस सेंटेंस में टाइम के साथ से आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस एकदम आसान सा कंसेप्ट है। आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं वर्क कितने प्रकार के, बोलना सर वर्क 4 प्रकार के, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वर्क 4 प्रकार के, जो होता है वो सिंपल है, जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, जो हो गया वो परफेक्ट है, और जहां टाइम के साथ से आ जाए समझ लेना वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप लोग मुझे बताओ कि सीता जा रही है, अभी जा रही है ना, कौन सा कंसेप्ट है, कॉन्टिन्यूअस। सीता जा चुकी है, काम हो चुका है, परफेक्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं सीता जाती है, जाती है मतलब मेरे पास बैठी लेकिन अभी जाती नहीं है, ये जाना उसकी क्या है, हैबिट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। लेकिन मैं अगर सेंटेंस ये बोलूं कि सीता 2017 से दिल्ली जा रही है, 2017 से मतलब अभी भी जा ही रही है बेचारी, लेकिन अभी 2017 नहीं है, टाइम हो चुका है, परफेक्ट, और वर्क है कॉन्टिन्यूअस। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस का आप टेंस पहचान सकते हो। बस एक फॉर्मूला याद रखना, एकदम आसान सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रख लो, टेंस का कंसेप्ट क्लियर। टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस, इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। टाइम प्लस वर्क इक्वल टू टेंस। बोलो सर टाइम क्या होता है, तो टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क 4 प्रकार के, सिंपल जो होता है, कॉन्टिन्यूअस जो हो रहा है, परफेक्ट जो हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां टाइम के साथ से हो। अगर आप इन दोनों को समझ गए तो टेंस का कंसेप्ट क्लियर। अब बोलो सर कैसे, बताओ। ध्यान देना, टाइम को आपको लास्ट में देखना है, वर्क उसके बाद देखना है। डायरेक्ट मैं शुरू करता हूं सेंटेंस उसी से जो छज्जू का छत था। छज्जू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छछुआ रहे हैं। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आपको टेंस समझना है ना। पहले आपको टाइम को समझना होगा, टाइम को लास्ट में देखना है। टाइम क्या है का मतलब फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट, जल्दी बताओ। है का मतलब फ्यूचर, पास्ट की प्रेजेंट, बोलोगे सर प्रेजेंट, लिख दो प्रेजेंट।
लिख दो प्रेजेंट और बताओ इस वाक्य में टाइम के साथ से है कि नहीं। बताओ टाइम के साथ जब से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचानना है, बस फॉर्मूला याद रख लो, टाइम के साथ वर्क। टाइम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वर्क कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सिंपल जो होता है, कॉन्टिन्यूअस जो हो रहा है, परफेक्ट जो हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां टाइम के साथ क्या होता है, से होता है। टाइम के साथ क्या होता है, से होता है। मुझे बताओ, वह नाच रही है, वह नाच रही है का मतलब कौन सा टाइम, प्रेजेंट। कौन सा टाइम, प्रेजेंट। और नाचने का काम खत्म कि चल रहा है, तो बताओ वर्क कौन सा है, चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस। नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, वे लोग खाना खा चुके हैं, वे लोग खाना खा चुके, टेंस बताओ। टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, टाइम के साथ वर्क। वे लोग खाना खा चुके हैं, टाइम कहां दिखेगा, लास्ट में। वे लोग खाना खा चुके हैं मतलब टाइम, है मतलब कौन सा टाइम, प्रेजेंट। और खाना खाने का काम होने वाला के हो गया ना, तो हो गया को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। हो गया का क्या बोलते हैं, परफेक्ट। क्या नाम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अभी बताओ, मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था, टेंस बताओ, पढ़ रहा था। फॉर्मूला क्या है, टाइम के साथ वर्क। टाइम के साथ वर्क, तो बताओ टाइम कहां देखना है, लास्ट में। पढ़ रहा था मतलब पास्ट, था मतलब पास्ट। और पढ़ने का काम खत्म था कि चल रहा था, पढ़ने का काम चल रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वे लोग दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। अंत में गागेगी आ गया, गागेगी दैट इज फ्यूचर। गागेगी यानी फ्यूचर, और दौड़ने का काम चल रहा था, क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एकदम आसान सा फॉर्मूला है। आज के बाद कभी भी आपको टेंस को समझना है तो बस इस रूल को याद रखना, टाइम प्लस वर्क। अगर आप टाइम प्लस वर्क को समझ गए यानी टेंस को समझ गए। टाइम कितने प्रकार के, 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वर्क कितने प्रकार के, 4। टाइम को कहां देखना है, लास्ट में, और वर्क को कहां देखना है, उसके बगल में। एक और लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस है बाकीपुर के बाकरगंज में बनवारी लाल बगल के बैग से बालकों के बीच बुधवार को 12 बजे बतासे बांट रहा था। बोलो सर ये क्या सेंटेंस है, पहले बताओ इसका टेंस पहचानना है। बाकीपुर के बाकरगंज में बनवारी लाल बगल के बैग से बालकों के बीच बुधवार को 12 बजे बतासे बांट रहा था। कोई टेंशन नहीं है, पहले लास्ट में जाओ, लास्ट में जाओगे तो टाइम मिलेगा। बांट रहा था, बांट रहा था का मतलब पास्ट। और मैंने बोला बुधवार को 12 बजे, 12 बजे से नहीं बोला, बुधवार को 12 बजे, यानी काम उस समय चल रहा था, उस समय से नहीं चल रहा था, उस टाइम पे चल रहा था। टाइम के साथ से आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन सिर्फ टाइम होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे मैं मंगलवार को पढ़ा रहा था, सिर्फ मंगलवार को ही पढ़ा रहा था, तो काम ये जो था है पास्ट हो गया, और काम जो चल रहा था मंगलवार को पढ़ाने का वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैं मंगलवार को पढ़ा रहा था, काम सिर्फ मंगलवार को चल रहा था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं बोलूंगा मैं मंगलवार से पढ़ा रहा था, यानी मंगलवार को भी पढ़ाया, बुधवार को भी पढ़ाया, बृहस्पतिवार को भी पढ़ाया, और आगे पढ़ाते रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी याद रखना है, टाइम के साथ अगर से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां से नहीं है इसलिए सेंटेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टेंस के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टली टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है टेंस आपके लिए दुनिया का सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।